Hello everyone, welcome to the channel Commerce Hub. In our last videos हमने डिस्कस किया था जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है एंड डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या होता है, आप किस तरह से जर्नल एंट्री को क्लियर अप कर सकते हो। तो आज हमने जो करना है इस टॉपिक से फर्दर टॉपिक करना है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या है बेटा कि जब भी आप कोई नया ईयर स्टार्ट करते हो तो हम अपने पिछले साल के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर में लेके आते हैं, क्योंकि हम नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगाते हैं। तो जब हम नई बुक्स स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप अपने नए बुक्स में पिछले साल के बैलेंसेस को मेंशन करते हो और उसी को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जैसे आपका ईयर ख़त्म होता है आपके स्कूल में 1 अप्रैल से 31 मार्च को। जब आप 1 अप्रैल को नई क्लास में जाते हो तो आप अपनी नई बुक्स लगाते हो और उस नई बुक पे आप अपना नाम भी मेंशन करते हो। एज इट इज़ 31 मार्च को जब एक कंपनी की बुक्स क्लोज होती हैं तो 1 अप्रैल को कंपनी भी नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगाती है, जिसमें वो ये लिखती है कि पिछले साल से उन्हें कितना बैलेंस मिला है। मान लो पिछले साल मेरे पास कैश का बैलेंस पड़ा हुआ था 5000 रुपीज़, तो वो नई बुक्स में लिखेंगे कि पिछले साल का बैलेंस है 5000। मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है तो 200 रुपये का, तो मैं लिखूंगी कि ओपनिंग मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 200। तो वो चीज़ें जो आप अपने पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करते हो उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। और ओपनिंग एंट्री आप किस फॉर्मेट में करते हो? एज यू कैन सी दिस इज एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। हमने कुछ वीडियोस में लास्ट में अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक क्या था कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब क्या है, एसेट इन दोनों के इक्वल है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एसेट मतलब मेरे क्या फ़ायदे हैं, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है जिससे मुझे बेनिफिट होता है। लायबिलिटीज़ मतलब मेरी देनदारी। कैपिटल मेरे पास कितनी पूंजी लगी हुई है, मेरे पास कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं, तो वो मेरी कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसके पास एसेट्स हैं कैश 500 का, फर्नीचर पिछले साल का है 1000 रुपीज़ का, डेटर्स जिनसे मैंने पैसे लेने हैं वो हैं 2000। लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स हैं मेरे 1500 के जिनको मैंने पैसे देने हैं, और कैपिटल मेरे पास है 2000 की, मतलब मेरे पास पूंजी जो लगी हुई है वो 2000 की है। तो एज इट इज़ अगर आप इसे एंट्री फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो देखो हम एसेट्स को डेबिट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 500, मेरे पास पिछले साल का एसेट में 500 रुपये पड़े हैं। फर्नीचर है 1000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2000। लायबिलिटीज़ हैं क्रेडिटर और कैपिटल, टू क्रेडिटर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन हम हमेशा लिखते हैं बीइंग के साथ, और ये बीइंग के साथ नरेशन कैसे लिखी जाती है? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, कि आपने ओपनिंग एंट्री पास की है। जो भी पढ़ेगा इसे उसे पता लग जाएगा कि पिछले साल के बैलेंसेस है जिसमें ये 3 मेरे एसेट हैं और 2 मेरी लायबिलिटी साइड है। और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ भी टोटल 3500 है और यहाँ भी टोटल 3500 है। तो दिस इज दैट asset is equals to liabilities and capital. This is about your opening entry. नेक्स्ट टाइप ऑफ एंट्री होती है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड मीन्स एक से ज़्यादा। जब आपके पास एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होता है तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, और इसमें सिमिलर नेचर के आइटम्स को ही कंपाउंड किया जाता है, विच आर सिमिलर इन नेचर। यू कैन रीड इट आउट, दीज आर रिकॉर्डेड फॉर द ट्रांजेक्शन विच आर सिमिलर इन नेचर। जैसे मान लो मैंने एक ही तरह के मैंने उधार लिया, मैंने 2 लोगों से उधार लिया तो मैंने दोनों का नाम लिख दिया, या मैंने 2 खर्चे किए कैश में किए तो मैंने कैश में लिख दिए। हम एक एग्जाम्पल करेंगे इसके जिससे आपको इसे बहुत समझना आसान हो जाएगा। वो एग्जाम्पल क्या है, देखो हमें दिया है ऑन 1 जून 2020 सैलरी पेड ₹200 एंड रेंट पेज ₹500। मैंने सैलरी भी पे की है और मैंने रेंट भी पे किया है। तो अगर आप अपना एट द एंड देखोगे तो हम ये कहेंगे कि मैंने 700 रुपये खर्च कर दिए। खर्चे हैं ना, दोनों सिमिलर नेचर के हैं। तो एज इट इज़ मैंने क्या लिखा है, खर्चे मेरे डेबिट होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगी तो आप रेफर कर सकते हो। सैलरी अकाउंट डेबिट 200, रेंट अकाउंट डेबिट 500, दोनों मेरे एक्सपेंस हैं तो दोनों 700 रुपये का मेरा एक्सपेंस हो गया। टू कैश अकाउंट, मैंने टू क्यों लिखा? क्योंकि कैश गया। अगर आपको याद होगा हमने कहा था खर्चे डेबिट वोट क्रेडिट वोट गोज आउट, मेरे पास से जा क्या रहा है? कैश, तो मैंने उसे क्रेडिट किया है क्योंकि क्रेडिट वोट गोज आउट। दिस इज 700। तो दिस इज कंपाउंड एंट्री। कैश 700 और दोनों मेरे खर्च हुए, मैंने वो लिख दिए 700 अलग अलग। देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगेन सेम है।
एंड मैंने लिखा क्या है, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड इन कैश। अब अगर किसी को ये एंट्री समझ में नहीं आएगी तो मेरी नरेशन पढ़ लेगा और नरेशन से उसको क्लियर हो जाएगा कि नरेशन से मैंने सैलरी और रेंट पे किया है और कैश में पे किया है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। अभी जैसे आपने अपनी प्रीवियस एग्जांपल की है कि अगर आप कुछ कैश में पे करते हो तो कैश जाता है, तो जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश इज क्रेडिट। और कुछ मिला तो मुझे नहीं है, मैंने तो रेंट पे किया, तो रेंट मेरा खर्चा है और मैंने अपने खर्चे को क्या किया है, दिस इज डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 एंड 500 बीइंग रेंट पेड इन कैश, दिस इज ऑन June 1 क्योंकि डेट हमें गिवन थी, तो June 1 रेंट मैंने पे किया, रेंट मेरा खर्चा डेबिट, पैसे गए कैश अकाउंट क्रेडिट 500 एंड नरेशन, दिस इज जनरल एंट्री। And the last one here is treatment of credit transactions. Treatment of credit, credit means उधार पे। अगर आप उधार कर रहे हो तो ऑब्वियसली मेरे पास से कुछ गया नहीं, मैंने कोई कैश नहीं दिया। तो जब आप कैश नहीं देते तो हम पर्सन का नाम मेंशन करते हैं कि किस पर्सन ने मुझे उधार दिया, ताकि मुझे आने वाले टाइम में याद रहे कि मुझे इस पर्सन को इतने पैसे देने हैं। तो आपको दिया हुआ है ऑन 1 June 2020 गुड्स परचेज्ड ₹500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम, कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं 500 रुपये के उधार पे श्याम से। तो आपको देखो ये दिया हुआ है ऑन क्रेडिट, अगर ये ना लिखा हो तो हम ये मानते हैं कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, तो मैं लिख देती कि मैंने गुड्स परचेज की कैश पे। बट मुझे ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम लिख के दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, तो ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनेगी। तो देखो गुड्स परचेज किए तो मेरी कंपनी में क्या आया, गुड्स आए। तो मैं कभी भी गुड्स नहीं लिखती, हमेशा जब हम परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं और जब हम सेल करते हैं तो हम सेल अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। सामान क्या है, सामान कुछ नहीं है, या तो आप उसे स्टॉक लिखोगे या आप गुड्स का नाम लिखोगे, ठीक है। तो फिर हम लिखते हैं परचेज, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि सामान आया, आया क्या, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट। गया क्या, गया कुछ नहीं, तो मैंने कुछ नहीं गया तो पर्सन का नाम लिख दिया, क्यों, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। आपको याद है हमने 3 रूल्स किए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गया कुछ नहीं तो मैंने कुछ नहीं लिखा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जिसने मुझे दिया मैंने उसका नाम लिख दिया। अब जब भी आप इसे पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने कैश पे नहीं, मैंने क्रेडिट पे परचेज किए थे श्याम से, तो मैंने उसका नाम मेंशन किया है। और नरेशन है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एंट्री आपकी किसकी है। और प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे एक नरेशन लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप नरेशन को डिफाइन करते हो। बाकी जितनी तरह की जर्नल एंट्रीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक एक करके, एंड आफ्टर वन इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।